हाल ही में श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, जो भारत के लिए उसकी महान सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को ऋग्वेद, शांतिनाथ, चैत्र और गिलगित पांडुलिपि के साथ सूची में शामिल किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच एक पवित्र संवाद है, तो दूसरी ओर प्राचीन ऋषि भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र रंगमंच कला और नृत्य जैसे प्रदर्शन कलाओं का एक आधारभूत ग्रंथ है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अब कुल 14 भारतीय ग्रंथ हो गए हैं। गौरतलब है कि उत्कृष्ट मूल्यों वाली दस्तावेजी विरासत को संरक्षित करने की यह एक वैश्विक पहल है। प्रसंगवश 1982 से प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के सम्मान और संरक्षण के लिए विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 2025 में मनाए जाने वाले विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम थी विरासत स्थलों पर आपदा और संघर्ष का संकट। इसे हम अतीत को भविष्य के लिए संरक्षित करने की एक पहल भी कह सकते हैं। भारतीय विरासत अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है, जो हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता, संस्कृति, कला, वास्तुकला, धर्म और ज्ञान की परंपराओं से जुड़ी हुई है। यह विरासत वेदों, उपनिषदों, महाकाव्यों जैसे रामायण और महाभारत से लेकर अजंता, एलोरा की गुफाओं, मीनाक्षी मंदिर, ताजमहल जैसे स्थापत्य चमत्कारों तक फैली हुई है। भारत की विरासत में योग, आयुर्वेद, शास्त्रीय संगीत, नृत्य रूपों जैसे भरतनाट्यम और कथक जो है और विभिन्न त्योहारों की रंगीनता शामिल है, जो इसकी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। गौरतलब है कि विश्व धरोहर सूची में पिछले कुछ वर्षों में भारत के ऐतिहासिक स्थलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। जुलाई 2024 में असम के अहोम वंश की माउंट बरियल प्रणाली मोईदम्स को सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल करना भारत के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि रही। विश्व धरोहर सूची में भारत के 43 स्थल सूची हैं और यूनेस्को की संभावित सूची में देश के 62 और स्थल हैं। देश के स्थलों को सूचीबद्ध करने की यात्रा जो है 1983 में आगरा किले के साथ शुरू हुई। उसके बाद ताजमहल, अजंता और एलोरा की गुफाएं शामिल हुई। इस प्रकार विरासत, चाहे वह भौतिक हो या अमूर्त सभ्यताओं की सामूहिक स्मृति होती है। दुनिया भर में हमने देखा है कि विरासत को जानबूझकर अपना प्रभुत्व स्थापित करने, इतिहास को फिर से तोड़ मरोड़ कर लिखने या प्रतिशोध की भावना से नष्ट किया गया। सबसे दुखद और प्रतीकात्मक उदाहरणों में से एक 2001 में तालिबान द्वारा बालियान बुद्ध प्रतिमाओं का विनाश था। लेकिन भारत के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है अपने प्राचीन मंदिरों, किलों और नगरों को संरक्षित करने की दिशा में असाधारण कार्य कर रहा है।